तो बात है 2014 आईपीएल की। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला चल रहा था। आरआर के एक ओपनर थे दिग्गज ऑलराउंडर शेन वाटसन और दूसरा था एक 19 वर्ष के युवा बेहद टैलेंटेड, जिसने इस मैच में दुनिया के बेस्ट बॉलर लसित मलिंगा को सामने रख करके एक ऐसा छक्का मारा था जिसने सबको चौंका दिया। फिर अपने प्राइम पर चल रहे उस समय दुनिया के नंबर 1 बॉलर डेल स्टेन को 147 की रफ्तार वाली बॉल पर उनके सिर के ऊपर से ऐसा छक्का मारा कि दुनिया इस लड़के की दीवानी हो गई। 20 की उम्र में उसका T20 डेब्यू भी हो गया 2015 में, मगर उसके बाद अगला मौका मिला 5 साल बाद 2020 में। वो हमेशा रन बनाता था, हमेशा डोमेस्टिक में खूब परफॉर्म करता था, लेकिन आईसीसी इवेंट के टाइम डिजर्विंग होने के बावजूद नजरअंदाज कर दिया जाता। T20 वर्ल्ड कप के वक्त उसे ओडीआई खिला देते, ओडीआई के वक्त उसे T20 में डाल देते, मगर अब उसने इतने रन बना दिए, इतना परफॉर्म कर दिया कि कल वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उसका नाम भारतीय टीम में आ ही गया। और जो फैंस हमसे, भगवान से, हर किसी से यही कहते थे कि जस्टिस फॉर संजू सैमसन, आखिरकार कल जस्टिस हो ही गया। अब हम भी कह सकते हैं कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। तो फाइनली कल भारतीय टीम का स्क्वाड अनाउंस हो गया। पर यार एक बात बताइए, जब यही टीम लानी थी तो इतना वेट क्यों कराया? और थ्रिलर तो ऐसा पैदा कर रहे थे मानो MS धोनी का रिटायरमेंट वापस लेने का वेट कर रहे हो। मगर मजाक से हटकर कुछ सिलेक्शन बिल्कुल जायज हैं, मगर कुछ ऐसे हैं जो कि गुजरात लॉबी का चलता फिरता एग्जाम्पल है। 1 by 1 हर नाम पर चर्चा होगी, लेकिन पहले जरा स्क्वाड तो देखें। तो कप्तान रोहित शर्मा, SSV जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज। बात करें रिजर्व की तो हमारे पास खलील अहमद, शुभमन गिल, रिंकू सिंह और आवेश खान है। यार ओपनिंग तो बिल्कुल सॉर्टेड है, न इसमें कोई डाउट होना चाहिए था और ना ही होगा। जो बेस्ट हो सकता था वही सिलेक्ट किया गया है। विराट भारतीय टीम के लिए ओपनिंग मटेरियल नहीं है, ये हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो नंबर 3 पर उनसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। भाई इन्हें T20 से कैसे दूर करेंगे, जिन्होंने इस फॉर्मेट की ग्रेटेस्ट इनिंग्स के लिए बेस्ट रन चेज करके दिखाया है। नंबर 4 पर आते हैं T20 क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। तो ये 4 की जगह तो प्लेइंग 11 में फिक्स है। हमारा फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हर हाल में संजू सैमसन होना चाहिए, जो कि बहुत भरोसा देते हैं। अब कंसिस्टेंट भी काफी हो चुके हैं, रन भी बल्क में बनाते हैं और कीपिंग भी संघकार स्टाइल में करते हैं। लेकिन सच कहें तो उनका स्क्वाड में सिलेक्शन फैंस की गालियों और लानतों से बचने के लिए किया गया है, और क्योंकि बाकियों ने कोई इंपैक्ट नहीं मारा, बट ऑन पेपर तो फाइनली जस्टिस हो ही गया। प्लेइंग 11 में सर्टेनिटी है ऋषभ पंत, जिनके रहते क्रीज पर नहीं होता है चौको छक्को का अंत। ये जब खेलते हैं तो दोनों खेमों में अलग सा डर रहता है। अगर चल गए तो सामने वाली टीम को बर्बाद कर देते हैं, अगर फेल हो गए तो अपने वालों को ही तबाह कर देते हैं, मतलब दो धारी तलवार। ये बड़ी दुविधा है, लेकिन लप्पेबाजी भी जरूरी है। शिवम दुबे को कड़ी मशक्कत के बाद फाइनली टीम में शामिल किया गया। जबरदस्त परफॉर्मेंस का इनाम इन्हें मिल गया है, मगर फिर मैंने जो देखा मेरे तो होश उड़ गए। देखो ये तो कभी हो सकता ही नहीं था कि हार्दिक स्क्वाड से बाहर हो जाते, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि दुबे और वेंकटेश अय्यर कोई बॉलिंग में डेल स्टेन तो है नहीं। पहली बात तो ये है कि ये बॉलिंग कर ही नहीं रहे हैं, वेंकी को तो खिलाना ही नहीं है। लेकिन मुझे सीएसके से ऐसी सेल्फनेस की उम्मीद नहीं थी। आप श्रीलंका के पथिराना और दीक्षिणा के गुरु बन सकते हैं, उन्हें सही से उसे करने का तरीका सिखा सकते हैं, लेकिन शिवम दुबे को बॉलिंग नहीं दे सकते। हर मैच में इंपैक्ट प्लेयर बना करके भेज देते हैं। बैटिंग खत्म, दुबे बाहर, कभी बॉलिंग की सोचते भी नहीं। बिल्कुल बॉल नहीं थी। हम मान लिए कि 4 ओवर के बॉलर नहीं है, लेकिन 1-2 ओवर के स्पेल से शुरुआत तो कर सकते थे। वो बात अलग है कि पांड्या भी कोई 5 विकेट तो ले नहीं रहे हैं, ना इनके बस की ये बात है। मगर दुबे से बॉलिंग कराई नहीं तो बिलो पार परफॉर्मेंस के बावजूद पांड्या स्क्वाड में, ऊपर से वाइस कैप्टन और अगला नाम रविंद्र जडेजा। ऐसे हमारे ऑलराउंडर जिन्हें रेपुटेशन के नाम पर उठा लिया गया है। और व्हाइट बॉल में 2019 अगर देखूं तो इन दोनों ने ज्यादा कुछ अपने बल्ले से नहीं किया है। जड्डू बॉल से तो फिर भी कभी कभी रन खाते हैं, लेकिन पांड्या तो ना तो बैटिंग के है ना बॉलिंग के, बल्कि राजा बाबू हैं जैसा के, जिन्हें घटिया खेल के बावजूद गुजरात लॉबी ने वाइस कैप्टनसी से नवाजा है। इस वक्त ये दोनों ही बल्ले से 0 है। मेरा नहीं मानना है कि इनसे घटिया फिनिशर किसी भी टीम में होगा। अब हमें समझ में नहीं आता है कि हमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट से ऐसी क्या मोहब्बत है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भी हार्दिक अनफिट थे, कुछ नहीं कर सकते थे, फिर भी टीम में थे। 2022 में KL थे, इन्हें टीम में रख करके मेडन ओवर खिलाए जाते थे। 2023 वर्ल्ड कप में हमने सूर्य के साथ जबरदस्ती करके फिनिशर वाला टॉर्चर दिया ताकि जडेजा की नाकामी सब भूल जाएं, और इन्हें बली का बकरा बना दिया गया। अगला नाम है अक्षर पटेल का। भाई ने बैट से इस आईपीएल में उतना इंप्रेस भले नहीं किया है, लेकिन इंटरनेशनल में हमेशा से ही परफॉर्म किया है और बॉलिंग भी बेहद इंप्रेसिव है। और आखिरकार एक लंबी जुदाई के बाद कुलचा की जोड़ी लौट आई है। युजवेंद्र चहल को कड़ी मेहनत का फल मिला और फाइनली घनी बेवफाइयों के बाद भारतीय टीम को चहल की याद तो आई। जसप्रीत बुमराह विश्व का नंबर 1 बॉलर, मॉडर्न डे लीजेंड। अब सच कहूं तो ये वाइस कैप्टन होने के असली हकदार थे। अगले 2 नाम हैं अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। सच कहें तो अर्शदीप सिंह एक लेफ्ट आर्म पेसर है, जो कि काफी अच्छा लगा अपने स्क्वाड में देख करके। ओवरऑल रिकॉर्ड भले ही अच्छा हो, लेकिन ये बंदा बिल्कुल भरोसा नहीं देता। भाई के 2 पहलू हैं, एक तो बेहद किफायती, नई बॉल को नागिन से नचाना और आखिर में जड़ में यॉर्कर मारना, 7 रन भी ऑलमोस्ट डिफेंड कर जाना 2022 की तरह। लेकिन दूसरा है भर भर करके नो बॉल्स, आखिरी में तगड़ी पिटाई, बिल्कुल क्लूलेस परफॉर्मेंस, जो कि हाल फिलहाल में देखने को मिली है। और दूसरे मोहम्मद सिराज जब चलते हैं तो इकट्ठे 3-4 विकेट लपेटते हैं। तो इनकी बॉलिंग देख करके बुमराह भी मामूली जान पड़ते हैं,
लेकिन जब ये पिटते हैं तो ये है नंबर 1 रन मशीन। अब सच कहूं तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये भी फॉर्म में है या नहीं, क्योंकि इनका असली फॉर्म ही रन मशीन वाला है, जो कि हर बॉल पर पिटता है। मेरा मानना यह है कि जस्सी का खौफ सबको पता है, इनकी दहशत के चलते इन्हें विकेट कोई देगा नहीं, इन्हें बेस संभल कर खेलेंगे। ऐसे में दूसरा बॉलर मोहम्मद शमी टाइप होना चाहिए था, जो कि इस चीज का फायदा उठाए, बल्लेबाज आपको मारने जाए और आउट हो जाए, लेकिन ये दोनों सिचुएशन का दूसरा परिणाम ज्यादा ले आते हैं, खुद पिट करके। यह नाम होना चाहिए था संदीप शर्मा का। ये बहुत ही टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग है, जिसने हर साल विकेट लिए हैं, डोमेस्टिक में भी और इस साल आईपीएल में भी बहुत कहर बरपाया। लेकिन ये इंडिया है, ऐसे प्लेयर्स ना तो इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाए जाते हैं और ना इनकी मेहनत का फल कभी नहीं मिलता है। अंडररेटेड आते हैं और अंडररेटेड ही चले जाते हैं। अगर बात करें रिजर्व की तो यहाँ 4 नाम मौजूद हैं। पहला है शुभमन गिल, बिल्कुल बेस्ट जगह है इनके लिए। मेरा ये नहीं मानना है कि इतना स्क्वाड में रहना डिजर्व करते हैं जितना जायसवाल करते हैं, ना ही उन्होंने इतना परफॉर्म किया है, टू बी ऑनेस्ट। अब दूसरा नाम जिसने सबको हिला करके रख दिया है वो है रिंकू सिंह। हमने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि रिंकू को आप टीम से बाहर नहीं रख सकते हैं किसी भी कीमत पर। यह बंदा हर मैच प्लेइंग 11 में खेलना ही चाहिए। यहाँ होना ये चाहिए था कि आप शिवम दुबे को बॉलिंग के लिहाज से तैयार नहीं कर रहे हैं, बतौर बैट्समैन टीम में लेकर के जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि नंबर 4 पर उन्हें खिलाओगे, खिलवाना तो नंबर 7 पर होगा। उस प्लेस पर रिंकू सिंह से बेस्ट कोई नहीं हो सकता था और ना होगा। अगर दुबे को नहीं, जो कि मैं जायज मानता हूँ, तो क्या जडेजा को रिजर्व में नहीं रख सकते थे? बैट से ये कुछ करके देते नहीं। बॉलिंग में इनसे अच्छा विकल्प है अक्षर पटेल, जो कि बैटिंग भी ताबड़तोड़ करते हैं इनसे। दोनों एक जैसे प्लेयर अपने 15 में डाल दिए, तो क्या 11 में भी डालेंगे? क्या इन दोनों में से किसी एक जगह पर रिंकू सिंह को खिला नहीं जा सकता था? ये चीजें हर बार होती हैं। हर बार एक मैच विनर को नॉन डिजर्विंग प्लेयर से रिप्लेस करते हैं और रिजर्व में बिठा देते हैं। खलील अहमद डिजर्व करते थे, विकेट टेकर है, परफॉर्मेंस बिल्कुल अर्शदीप जैसा ही था इस आईपीएल में। और दूसरे आवेश खान, होलसेलर भाई। इन दोनों में से कम एक जगह संदीप को रखा जा सकता था। इन दोनों से कई गुना एक्सपीरियंस्ड और अच्छे प्लेयर थे संदीप, पर यही हमारी मेंटालिटी डिफाइन करता है, जो हार्दिक को अभी भी वाइस कैप्टन लेकर के चलते हैं। जड्डू आज भी प्रायोरिटी है। अब एक चीज का शुक्र है कि कोई बहुत बड़ा शॉकर या बेतुका सिलेक्शन नहीं हुआ टीम में, जैसे केएल राहुल या दिनेश कार्तिक का। दोनों पर बातें चल रही थी, लेकिन हमारी माने तो जो भी हुआ वो ठीक हुआ। आप डोमेस्टिक में भी तबाही मचा रहे संजू के ऊपर उस बंदे को प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं, जो कि पूरा साल कमेंट्री और सिर्फ आईपीएल के कुछ मैच की परफॉर्मेंस पर सिलेक्शन चाहता हो, या फिर जो T20 में टेस्ट खेलता हो। मोहित शर्मा किसी भी स्कीम में नहीं थे, ना होंगे। एक मैच गलत चला गया था उनका दिल्ली के खिलाफ, उसके बाद तो वैसे ही मौका नहीं मिलना था। अब भुवी शेखर का तो कोई जिक्र भी मत कर देना। एक नाम अश्विन का भी छूटा है, पिछले 3 साल हैट्रिक करके फाइनली अकला ही गई है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये बेस्ट टीम है और सारे एस्पेक्ट कवर हो गए होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी कई सारे लूप होल्स हैं इस टीम में, जो कि हम स्वॉट एनालिसिस के जरिए आपके साथ डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने पिछले साल 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में किया था। 1 by 1 हर टीम के हर पहलू पर बात करेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए, क्या ये टीम बेस्ट है? क्या आप सेटिस्फाइड हैं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी टीमों पर भी स्वॉट एनालिसिस वीडियो आने वाली है। तो तैयार रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।